नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अप्रैल बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस एक तरफ केंद्र सरकार को अडानी से रिश्तों के आरोप में घेर रही है, वहीं जैसलमेर में अडानी के साथ बंद कमरे में इलू इलू कर रही है। यहां अडानी समूह को 1 लाख बीघा से भी ज्यादा जमीन अलॉट कर दी है। ये बात केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कही। अडानी मामले में कांग्रेस सरकार को घेरते हुए चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। राहुल गांधी अडानी और केंद्र सरकार के रिश्तों पर छाती पीट रहे हैं, जबकि उनकी गहलोत सरकार राजस्थान में अडानी को जो जमीन अलॉट आदि कर रही है वो क्या है। अजमेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा के कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर याकूब बख्श को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 95,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सजा की अपील में निर्णय फेवर में करने के लिए रिश्वत मांगी थी। आरोपी रीडर 5,000 पहले ले चुका है। एसीबी आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में परिवहन सेवा को और मजबूत करने के लिए शीघ्र ही जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में 500 नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसों को सर्विस मॉडल पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने बसों के संचालन के लिए 132 करोड़ 24 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। ये राशि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए 300 नई बसें सहित कुल 500 बसों का संचालन होगा। राजस्थान के 155 राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कक्षा 5वीं के बाद भी विद्यार्थियों को घर के नजदीक ही आगे पढ़ने के अवसर मिलेंगे। कॉलेज स्टूडेंट अनुष्का मीणा के एक प्रयास ने बेजुबान जानवरों को बड़ी राहत दिलाई है और सामाजिक सरोकार निभाते हुए राहत देने का ये काम किया मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने। कलेक्टर की पहल पर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने दौसा के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय को जानवरों के इलाज के लिए एक्सरे मशीन समेत कई संसाधन मुहैया कराए हैं। इन जांच मशीनों का उद्घाटन बुधवार को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत नरेशपुरी महाराज व कलेक्टर कमर चौधरी ने किया। इस दौरान महंत ने मिशन आर्या के तहत चल रहे प्रोजेक्ट भीम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महंत ने कहा कि इंसान तो बोलकर भी अपनी बात कह सकता है, लेकिन बेजुबान जानवर अपनी पीड़ा नहीं बता सकता। खाटू श्याम कस्बे की सड़कों पर अब पानी की खाली बोतलें, चिप्स के खाली पैकेट देखने को नहीं मिलेंगे। खाटू में अब जल्द ही डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम शुरू हो सकता है। आज सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने अपने ऑफिस में बैठक ली, जिसमें डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम, बिजली पानी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम का संचालन करने वाली कंपनी के डायरेक्टर श्री कृष्ण बालाचंद्रन ने कहा कि डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के तहत प्लास्टिक की बोतल, चिप्स के पैकेट आदि पर एक QR कोड लगाया जाता है। इस सिस्टम के तहत प्रोडक्ट की MRP से ज्यादा रेट कस्टमर से ली जाती है। प्रोडक्ट को यूज करने के बाद बोतल और पैकेट वेस्ट हो जाते हैं तो वो कंपनी के स्टॉक सेंटर पर जमा करवाता है। तो QR कोड को स्कैन करने पर कस्टमर को MRP से ज्यादा वसूली गई राशि उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में हुई मुलाकात के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सांसद बेनीवाल के आवास पर CM केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे। दरअसल बेनीवाल की बेटी के जन्मदिन पर कार्यक्रम था। बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा, लाडली बेटी दिया बेनीवाल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री व मेरे मित्र भगवंत मान ने पधारकर बेटी को आशीर्वाद दिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव सभी 200 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। बेनीवाल कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी ने गठबंधन के विकल्प खुले रखे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बेनीवाल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। राजस्थान के एकमात्र हाथी गांव में बुधवार को हाथियों की सेहत परखने के लिए वन विभाग की ओर से 2 दिवसीय मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में मेडिकल बोर्ड ने ब्लड, यूरिन, लीड और फीकल सैंपल लिए और हाथियों की सेहत का मुआयना किया। वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि ये कैंप साल में 2 बार लगाया जाता है। शिविर में आमेर स्थित हाथी गाँव में सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसमें उनके ब्लड सैंपल, हार्ट बीट, आंखों सहित अन्य जांच की जाएगी। इस अवसर पर उनकी निःशुल्क डीवॉर्मिंग भी की गई है। 19 मार्च से राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे प्राइवेट डॉक्टर और सरकार के बीच सहमति बनने के बाद काम करना शुरू कर दिया है। सीकर कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बुधवार को प्राइवेट डॉक्टरों को हॉस्पिटल्स की चाबियां सौंप दी। इसके बाद वे काम पर लौटे। IMA जिला अध्यक्ष डॉक्टर रामदेव चौधरी ने बताया कि RTH के विरोध में प्रदेश भर के हजारों डॉक्टर पिछले 19 मार्च से राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टरों ने ब्लॉक सत्र से लेकर जयपुर की राजधानी तक बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया और जयपुर से लेकर सीकर, झुंझुनू और चूरू तक
पोल खोल यात्रा शुरू की। आखिरकार डॉक्टरों की मांग सरकार के दिल और दिमाग तक पहुंची। इसके बाद डॉक्टरों के साथ सरकार की वार्ता हुई और बिल के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई। डूंगरपुर उदयपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर विद्युतीकरण कार्य के दौरान तार गिरने से डूंगरपुर उदयपुर के बीच रेलवे लाइन बाधित हो गई। रेलवे लाइन बाधित होने से ट्रेनें 1.5 से 2.5 घंटे तक लेट चली। उदयपुर डूंगरपुर के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य इन दिनों चल रहा है। मंगलवार रात करीब 2 बजे कोटा असारवा एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने के बाद जयसमंद के पास रेलवे ट्रैक पर तार गिर गए। ट्रैक पर तार गिरने की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग ने जयपुर असारवा ट्रेन और इंदौर असारवा ट्रेन को जयसमंद में ही रोक दिया। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने ट्रैक का जायजा लिया। बांसवाड़ा में साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए थाना परिसर में साइबर एक्सपर्ट भी काम करेंगे। आईजी जोन उदयपुर ने बुधवार को कलेक्टर परिसर में पहुंचकर नए बनाए साइबर थाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। बांसवाड़ा में 2 दिवसीय दौरे पर रहे पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लांबा ने थाने का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर से डाटा आदि की जानकारी ली। अक्टूबर 2022 में 6000 पदों पर आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और दिसंबर 2022 में 9760 पदों पर आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करवाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बताया कि दोनों भर्तियों को लंबा समय हो गया है और ऐसे में उनका परिणाम जारी किया जाना चाहिए। अजमेर में फिर ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है। ठगों ने बैंक अकाउंट से 4 बार ट्रांजैक्शन कर 61,500 रुपए निकाल लिए। पीड़ित को ना तो कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। उसने ना कोई ओटीपी बताया और ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया। पीड़ित की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित पुलिस में हेड कांस्टेबल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कोरोना संक्रमित होने के बाद भी कोरोना संक्रमण के प्रति नेताओं का लापरवाह अंदाज जारी है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजनीतिक दलों के नेताओं के नियमित गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं आया है। नेताओं के दौरे और आमजन से मेल मुलाकातें आज भी जारी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर भी कोरोना संक्रमण के खौफ दूर दूर तक नजर नहीं आया। दरअसल हालिया मिले प्रमोशन के बाद से उन्हें बधाई देने वालों का हुजूम उनसे मिलने पहुंच रहा है। बुधवार को भी अभिनंदन का सिलसिला जारी रहा और कोरोना से सुरक्षा के तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स नदारद रहे। राजस्थान में 5वें टाइगर रिजर्व की जल्द ही सौगात मिलने की उम्मीद है। इस दिशा में अब वन विभाग की ओर से एक और कदम बढ़ाया गया है। वन विभाग की ओर से करौली में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व का अध्ययन और मौका मुआयना करने के लिए वन विभाग की उच्च अधिकारियों की टीम प्रस्तावित टाइगर रिजर्व का दौरा करने के लिए करौली पहुंची। पहले दिन टीम ने करौली जिले के मंडरायल इलाके की खान चौकी, मंडरायल क्षेत्र, चंबल इलाका, औंढ, चंदेलीपुरा क्षेत्र में पहुंचकर मौका मुआयना किया। टाइगर रिजर्व का कुल एरिया 1105 वर्ग किलोमीटर होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।